नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है और इस पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना? तो इवन फंक्शन भैया, जब f ऑफ x आपका f ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है? जब x की जगह अगर आप माइनस एक्स डालते हैं तो फंक्शन वापस वही का वही आ जाता है, तो उस फंक्शन को कहा जाता है इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन किसे कहा जाता है बच्चों? है ना? जब आप x की जगह माइनस एक्स डालते हैं और माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है, तब क्या कहा जाता है उस फंक्शन को? ऑड फंक्शन। आई बात समझ में बच्चों? है ना? अब अपने को इस पर बेस्ड कुछ चीजें समझनी है। जैसे सर एक एग्जाम्पल देकर बताइए। बहुत कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं cos x, और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं इधर sin x। है ना? जब x की जगह मैं माइनस एक्स डालता हूं तो cos में भी x की जगह माइनस एक्स होगा, और cos ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? cos x। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? fx के बराबर आ गया। तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? इवन फंक्शन। Whereas when we will substitute minus x here, so what will be sine of minus x? It will be minus of sine x. So f of minus x equals to minus of fx. That means the function is odd. ठीक है? तो इवन और ऑड को कैसे चेक करते हैं ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे क्या? साइन इनवर्स एक्स, है ना? साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, ये प्लस है बच्चों, है ना? आप बोलेंगे बताओ ये ऑड है कि इवन? तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? एक्स की जगह पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड व्हाट विल बी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स? इट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना? तो भैया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हम एफ एक्स कह देते हैं। तो माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हुआ? odd हो गया। But there is a catch here that when we will check cos inverse x, so what will be minus x? That the cos inverse of minus x will be pi minus cos inverse x। ये मेरे सभी बच्चों को मालूम होगा। तो इट इज पाई माइनस एफ एक्स, ठीक है? और एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स नहीं आया बल्कि पाई माइनस एफ एक्स आ गया। तो दैट मीन्स इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो बच्चों अभी आपने देखा कि इवन और ऑड हमने किस तरीके से देखा, राइट? है ना? अब हम यहां पर देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस और ग्राफ में ये किस तरीके से काम करेगा, है ना? चलो, और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी देखेंगे। कॉस इनवर्स एक्स देख लिया अपन ने। अब अगर एफ एक्स दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और पूछा जा रहा है कि इवन है कि ऑड है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? दैट विल सब्स्टिट्यूट माइनस एक्स, राइट? सो माइनस एक्स का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 वही फंक्शन आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों? इवन फंक्शन हो गया, राइट? अगर मैं एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं कि ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन, एंड मुझे किसी ने पूछा कि चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। सो मैं सिर्फ एक काम करूंगा, x की जगह माइनस वन को सब्सटीट्यूट करूंगा, माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट करूंगा। चेक करता हूं। ए टू द पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन ए की पावर एक्स, इसको भी लिख सकते हैं वन अपॉन ए की पावर एक्स, प्लस वन लिया। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो वन माइनस ए की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स, और माइनस कॉमन लेता हूं तो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन। सो यहां से क्या प्रूव होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो है माइनस ऑफ, और ये पूरा फंक्शन था एफ एक्स। दैट मीन्स द फंक्शन इज ऑड, है ना? और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन ऑड है, उसमें अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हो तो वो कभी भी ऑड नहीं रहता। ध्यान से देखिएगा, इस पे खूब सवाल बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अभी, है ना? कि कोई भी ऑड फंक्शन के अंदर अगर कांस्टेंट ऐड किया हुआ है तो वो कभी ऑड नहीं रहता, लेकिन इवन फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड कर दो तो वो इवन रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x की पावर 4 प्लस वन, देखिए ये x की पावर 4 एक इवन फंक्शन है, और अगर मैंने इसमें माइनस एक्स भी ऐड कर दिया तो भी ये इवन ही रहा। वेयर एज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं
यहाँ पे कोई ऑड फंक्शन है जैसे साइन एक्स, है ना? ये ऑड फंक्शन ने प्रूफ किया था। अब अगर मैंने इसमें कोई कांस्टेंट 3 को ऐड कर दिया और अब अगर मैं माइनस एक्स देखता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 3। तो आप बताइए अब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर नहीं हो रहा, तो अब ये ऑड नहीं रहा, है ना बच्चों? तो एक ध्यान रखिएगा बात को, इस टाइप के सवाल बन जाते हैं कि ऑड फंक्शन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हो आप तो वो ऑड नहीं रहता। एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/a और कहा दैट द फंक्शन इज ऑड। आपसे क्या कहा गया कि ये फंक्शन ऑड है, तो बताइए a की क्या वैल्यू होगी? अब आप सोचिए कि sin x तो अपने आप में एक ऑड फंक्शन है ना? और ऑड फंक्शन में ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब एक वैल्यू हो गई, एक इंटीजर हो गया। तो बताइए किसी भी ऑड फंक्शन में अगर मैं इंटीजर ऐड कर दूंगा, कोई वैल्यू ऐड कर दूंगा, तो वो ऑड नहीं रहती। तो मुझे इसको ऑड बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना पड़ेगा। ये हटेगा कब? यार जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाए ना, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और वो कब होता है? जब मेरा जो 2/a है, वो 0 हो या 1 हो जाए। अगर ये इसके बीच में हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जीआईएफ 0 हो जाता है और जैसे ही कांस्टेंट हटा, तो ये ऑड फंक्शन का ऑड फंक्शन रहेगा। अब जल्दी से ए निकाल लो। समझे कि नहीं समझे? तो एक बात दिमाग में अभी कॉपी में जानी चाहिए सबके कि ऑड फंक्शन में कांस्टेंट ऐड किया, ऑड नहीं रहेगा। इवन में कुछ भी ऐड किया आपने कांस्टेंट, उस इवन को कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। आ गई बच्चों बात समझ में? अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की ओर भी बढ़ते हैं, है ना? अब एक पॉइंट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो बड़े काम का पॉइंट है। कि आपसे पूछा गया दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। पूछा गया बट से वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, तो मैंने x की जगह माइनस एक्स डाला और वापस वही फंक्शन आ गया। तो बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया, तो फंक्शन क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं। मैंने गलत बोला ना? क्या होगा? इवन होना चाहिए ना, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। आ गई बात समझ में? अब एक कांस्टेंट ऐसा है एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये भाई साहब ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है ना? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स डालेंगे तो वो भी 0 होगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स को आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ माइनस एक्स को 0 को अगर आपने माइनस ऑफ 0 लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये ऑड भी हो जाता है ना? तो इसलिए एकमात्र ऐसा फंक्शन जो इवन भी है और ऑड भी है वो कौन सा फंक्शन होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अदरवाइज इसको छोड़कर जितने कांस्टेंट फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों? ध्यान रखना, सवाल बन जाते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी इवन और ऑड में यूज हो जाती है, फटाक से बता देता हूं मेरे बच्चों को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिख रहे हैं ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आती है ना? और फंक्शंस में भी बहुत काम आती है, इवन और ऑड फंक्शंस में भी बहुत काम आती है। तो ध्यान रखना ये बच्चों, जरूर जरूर ये प्रॉपर्टी याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स ये दो वैल्यू दे सकता है। अगर x को सिर्फ इंटीजर डालता हूं, जैसे x को 2 डाला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2। अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 खुद, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 का क्या होगा? -2 खुद। तो ये कितना आ गया? 0। तो जब x इंटीजर डालते हैं तो वो हमेशा 0 देता है, और x अगर इंटीजर नहीं डालते हैं तो ये हमेशा कितना देगा? -1। आप चाहें तो एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, x को डाल दीजिए 1.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5। बताइए 1.5 का जीआईएफ कितना होगा? 1। और -1.5 का, यहाँ -1.5 बनाता हूँ। यहाँ तक आते-आते सबसे बड़ा इंटीजर कौन-सा मिलेगा आपको? -2 मिलेगा। तो ये आ गया -2, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है?
-1 आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या-क्या हो सकता है? 0 होगा जब x इंटीजर होगा, -1 होगा जब x इंटीजर नहीं होगा। ये बात आप सभी लोगों को दिमाग में होनी चाहिए, है ना? अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड बताता हूँ। बच्चों अगला सवाल है हमारे सामने। देखो ये दिया हुआ है कि fx दिया हुआ है cos x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x बाय पाई प्लस हाफ, और ये बोला गया है कि x कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होगा, है ना? तो बताइए जरा कि फंक्शन ऑड होगा कि इवन होगा? क्या कहा गया आपसे कि x कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होगा, मतलब अंदर इंटीजर नहीं आ सकता होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऐसा क्यों दिया गया कि f ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, तो cos ऑफ माइनस एक्स तो cos एक्स रहेगा, और अंदर कितना आ जाएगा 2x बाय पाई प्लस हाफ। अब आप बताइए, अगर x इंटीजर ना हो, मतलब अगर अंदर इंटीजर ना बन रहा हो, तो आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसको आप कैसे लिख देंगे? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ। और बताइए ये क्या बनेगा बच्चों? cos x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2x बाय पाई, ठीक है? और क्या बचेगा? माइनस हाफ, है ना? अब बताइए माइनस नीचे से कॉमन ले लें अपन, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू cos x अपॉन माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा बताओ बच्चों जरा? 2x बाय पाई प्लस हाफ, और ये कितना आ जाएगा? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन क्या बन गया? ऑड बन गया। बड़े काम का सवाल है ये, ध्यान रखिएगा एकदम। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है ये, है ना? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स -1 होता है जब x इंटीजर ना हो। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड ऑड इवन पर एक सवाल आ गया। अब हम कुछ और सवाल के ऊपर जाते हैं, है ना? हमको ये पूछ लिया गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूछा गया। बताओ ऑड है कि इवन है? हम क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है बच्चों। तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या एफ एक्स के बराबर है? नहीं। क्या माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है? नहीं। तो आप बताइए क्या ये फंक्शन इवन या ऑड हो सकता है? नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों अब अगला सवाल हमसे ये पूछा गया है, देखिए, और इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि बताइए ये इवन होगा कि ऑड होगा। अब मेरे बच्चे सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि बताएंगे ये इवन होगा कि ऑड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना? एलसीएम ले लेता हूँ। तो इसका एलसीएम इधर ऐसे ले लेते हैं अपन। तो 2x प्लस एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस वन इंटू टू, और प्लस वन को भी इधर लिखे रहने देते हैं। तो x ई की पावर x प्लस एक्स अपॉन 2 टाइम्स ई की पावर x माइनस वन प्लस वन, और ये आ जाएगा x कॉमन। तो e की पावर x प्लस वन अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया मेरा fx। अब हमसे पूछा गया है कि चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। तो अब मैं x की जगह पर माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स और e की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन, है ना? और अब अगर माइनस एक्स डालकर माइनस ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स को लिखा वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन, अभी प्लस वन साइड में लिख रहे देंगे अपन, है ना? और वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, और ये प्लस वन, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों। तो माइनस एक्स वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस वन, माइनस नीचे से कॉमन ले लेता हूँ तो इधर से कैंसल आउट हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर आ गया, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। अब इसी में ही मैं आपको एक बात और सिखाना चाहता हूँ अबाउट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है? जो
इवन फंक्शन होते हैं उसका ग्राफ जो होता है वो y एक्सिस पर सिमेट्रिक होता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और जो ऑड फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक मिलेगा आपको, है ना, या फिर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ध्यान रखना ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक मिलेगा या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मिलेगा। आप ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, या तो अपोजिट क्वाड्रेंट्स बोलो या ओरिजिन बोलो। और इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं आपके सामने और क्वेश्चंस लेकर आपसे डिस्कशन करूंगा कि बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। बच्चों देखिए, कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ। ये पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर मैं अगर x की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करता हूँ तो बताइए व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थ्री एक्स। क्या होगा कॉस ऑफ माइनस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स ही होगा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो वही होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर फोर, आप बताओ साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन अगर उसकी पावर फोर है तो वो क्या होगा, साइन की पावर फोर एक्स ही होगा बच्चों, है ना। और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। तो आप बताइए वापस वही सेम फंक्शन आया कि नहीं आया। पर जब भी एक्स को माइनस एक्स डालकर अगर वापस सेम फंक्शन आ जाता है तो आप क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको आप, इवन फंक्शन बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाद अब इसको चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो आप क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो ये माइनस साइन थ्री एक्स होगा, ये प्लस कॉस टू एक्स होगा, ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, है ना। और यहाँ से माइनस एक्स डालकर आप देखते हैं तो माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो सेम फंक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर भी नहीं है और माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर भी नहीं है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ना ही इवन और ना ही ऑड, है ना बच्चों। आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें क्या होगा। आप x की जगह पर माइनस एक्स डालकर देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि tan के अंदर एक इंटीजर पाई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो सकता है, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, जो भी होगा एक इंटीजर होगा ना। तो tan ऑफ इंटीजर पाई हमेशा क्या होता है, जीरो। अरे भाई tan पाई, tan टू पाई, tan थ्री पाई, tan फोर पाई, tan कोई भी पाई क्या होता है, जीरो। तो एफ एक्स क्या हो गया, जीरो। और जीरो आपको बताया था कि ये ऐसा फंक्शन है जो इवन भी और ऑड भी होता है। तो ये हो जाएगा इवन फंक्शन भी और ऑड फंक्शन भी। ठीक है बच्चों, दोनों हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, लॉग के अंदर दे देते हैं बच्चों। यहां से एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कभी कभार पता है ऑड फंक्शन के लिए आप क्या करें कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स निकाल लें। अगर जीरो आ जाता है ना तो आप क्या कह सकते हैं कि फंक्शन ऑड है। कभी कभार डर लगता है, समझ नहीं आता है क्या करें, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स निकाल लेते हैं। अगर जीरो आ जाता है तो क्या समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स डालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। तो देखो लॉग ए प्लस लॉग बी तो लॉग ए बी हो जाएगा। तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लॉग ए प्लस बी इंटू लॉग ए माइनस बी, दोनों को जब ऐड करेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी तो लॉग ए बी हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया और लॉग वन कितना आ गया, जीरो। तो बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, हाँ या ना। लॉग वाला जो सी सवाल है ये इतनी बार प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज होगा और ये क्या डायरेक्ट नहीं दिखता है, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है। इसलिए ये वाला सवाल जो है वो रिवीजन करने लायक था, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट वाला, बच्चों देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये माइनस थ्री से थ्री के इंटरवल में फंक्शन ऑड है। फंक्शन क्या है, ऑड। तो बताओ ए क्या होगा। कितना मतलब आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है कि ये पूरा फंक्शन जो है वो ऑड है। अब बताओ ए क्या होगा। आप एक बात बताओ कि अगर मैं x को माइनस एक्स डालता हूं तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स।
है ना बच्चों? और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि tan ऑफ माइनस sin x जो है वो एक ऑड है, मतलब tan ऑफ sin x एक ऑड फंक्शन। अब एक ऑड फंक्शन में अगर मैं इंटीजर को ऐड कर रहा हूं, अभी बताया था ऑड फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई वैल्यू या कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर दी तो वो कभी भी ऑड नहीं रहेगा। तो यहां पर इंटीजर दे दिया और बोलते हैं कि ये फंक्शन ऑड है, तो बताओ ए क्या होगा? आपका रोल, आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि ऑड फंक्शन में से उस इंटीजर को हटा दो, है ना? तो उस इंटीजर को मैं हटा देता हूं। तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? यार अंदर अगर फ्रैक्शन बन जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर फ्रैक्शन बन गया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। आप बताओ एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? अगर एक्स माइनस थ्री से थ्री है तो वो होगा जीरो से नाइन। क्या होगा? जीरो से नाइन। तो आप बताओ ये जीरो से नाइन होगा, तो अगर ए की वैल्यू नाइन से बड़ी हो गई, किससे बड़ी हो गई? नाइन से बड़ी। तो अगर ए की वैल्यू 9 से बड़ी हो गई तो क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। और फ्रैक्शन बन जाएगा तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो गया तो आपका ऑड फंक्शन आ गया। तो ए क्या होना चाहिए? 9 से बड़ा होना चाहिए बच्चों। ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छे से।